बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अहम खबर से इत्तला करते हैं आपको। कोटरी के करीब नेशनल हाईवे पे दूध से भरी सुजुकी और ट्रक में तसादुम। कोटरी के रहायशी सुजुकी सवार दो नौजवान मौके पर जाँ भाग। हैदराबाद ठट्ठा रोड चावलों के गोदाम के करीब हादसे में सुजुकी सवार कोटरी के रहायशी नौजवान वहीद कोसू और इजहार बग्यू जाँ भाग। सुजुकी ट्रक के नीचे आकर मुकम्मल तौर पर तबाह। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत बड़ी मुश्किल से लाशों को बाहर निकाला। नौजवानों की लाशें ईदी एम्बुलेंस के जरिए कोटरी अस्पताल मुंतकिल किए गए। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से सांचा नोशकी के मुतासरीन की माली मावनत करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर नोशकी हबीबुल्लाह मूसा खेल ने कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला में सानहा नोशकी के मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए की इमदादी चेक तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर नोशकी का बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से सानहा नोशकी के मकतूलीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी करते हुए कहना था कि बलोचिस्तान हुकूमत ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को पकड़ लिया है। सानहा नोशकी के दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में लियाकतपुर तहसील हेडक्वार्टर इंसदाद पोलियो मुहिम के सस्ता में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ लियाकतपुर डॉक्टर शबीर अहमद लाकू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर्स, नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी अरकान और अंजुमन ताजान के अहदेदारान ने भी शिरकत की। डॉक्टर शबीर लाकू ने बताया है कि 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 29 अप्रैल से होगा। तहसील भर में 5 साल से कम उम्र के 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान पोलियो टीम्स के के लिए पुलिस का ताउन भी हासिल होगा। उन्होंने कहा है कि इंसदाद पोलियो वर्करों को ज्यादा तंदही से काम करने की जरूरत है ताकि हमारी तहसील और पूरा मुल्क पोलियो फ्री बन सके। उन्होंने तमाम मुकातबा फिक्र खास तौर पर वालिदैन, साजा और उलमाए कराम से अपील की है वो इस कौमी मिशन में बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें और पोलियो टीमों से ताउन करें ताकि आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। मोटरवे पुलिस की जानिब से दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट के इस्तेमाल और बैक लाइट को दुरुस्त रखने के हवाले से खसूसी आगाही मुहिम का आगाज, जिसमें DSP रोड पर ड्राइवर्स को ब्रीफिंग दे रहे हैं। हादसा की रोकथाम और महफूज और आरामदह सफर के लिए इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस सलमान अली चौधरी की हिदायत पर सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज अहमद ने दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट के इस्तेमाल और गाड़ी की बैक लाइट से दुरुस्त रखने के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसमें DSPs मुख्तलिफ जगहों पर ड्राइवर्स को रोक कर ब्रीफिंग दे रहे हैं, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। SP राना सरफराज ने कहा है कि सीट बेल्ट बांधने से 80% नुकसान से बचा जा सकता है। मोटरवे पुलिस हम वक्त रोड यूजर्स की जान और माल की हिफाजत के लिए कोशियां हैं। खबर शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। सियासी मुखालफिन इंतकाम पर उतर आई है। हमारे कारकुनान पर झूठे मुकदमात बनाकर घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अगर इंतकामी कार्रवाइयां बंद ना की गई तो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अहमद नुनारी, इकबाल हजानू, सारंग शाह दीगर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अहमद नुनारी, जिले सदर इकबाल हजानू, सारंग शाह, अनीस सुबह पोटो, जुम्मन समूह, तारिक पठान दीगर ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम इंतखाबात में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने हल्का PS 67 में पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया और हल्के की आवाम ने सिंध तरक्की पसंद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कादिर मंगसी को हजारों की तादाद में वोट दिए, लेकिन धांधली के जरिए तरक्की पसंद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कादिर मंगसी को हराया गया। इंतखाबात में तरक्की पसंद पार्टी को वोट देने वाली बरादरियों को पीपल्स पार्टी की धांधली के जरिए कामयाब होने वाले मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से हरासा किया जा रहा है। हमारे कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, इन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन को दीगर इस्लाह में तबादला करके सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि टन्नू मोहम्मद खान में मंशियात की सरेआम फरोख्त जारी है, लेकिन इंतजामिया खामोश है। पुलिस मंशियात फरोशों से मंथली लेने में मसरूफ है, जबकि नौजवान नस्ल तेजी से तबाह हो रही कारोबार था कम इज्जत वक़ार था रोज़ी था कम रस्ते में उनखे ख़बर छा नालो आहे ऐं जो लिस्ट में नालो तॾहिं खणी आहियूं। असांजो इहा जेका हिनजी बदमाशी आहे इहा बंदि थियणु खपे। असांजे इंस्टीट्यूट जे कारकुन साथियुनि खे इज़त सां पंहिंजो कारोबार रोज़गार करणु ॾिनी। ईअं न थियो शहर टन्नू मोहम्मद खान में असां एहतियाती तहरीक हलाए सॼो शहर टन्नू मोहम्मद खान में हड़ताल कराए ला करे।
सादिकाबाद ज़मीनी इलेक्शन हल्का 266 में सरदार सफ्तर लगारी को वोट देना महंगा पड़ गया। अवाम में झगड़े फसाद शुरू। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा सफदर खान लगारी को वोट देना रंजिश की बिना पर 10 मुसल्लह अफराद का यूसी डंडी के चक नंबर 173 NP पर कुल्हाड़ियों और डंडों से मुकामी रहायशी असलम टानरी के घर पर हमला। औरतों और बच्चों पर तशद्दुद, बच्चों समेत 4 औरतें शदीद जख्मी। सादिकाबाद सरकारी अस्पताल दाखिल, कोर्ट सब्जल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोर्ट सब्जल के करीब चक नंबर 173 के रहायशी मोहम्मद असलम टानरी के घर पर 10 मुसल्लह अफराद जिनमें अल्लाडिन्ना सखी टानरी, शफी इल्ची टानरी जो के कुल्हाड़ियों और डंडों से मसल्ला थे, असलम टानरी के घर में दाखिल होते ही कहा कि आज आपको नून लीग के उम्मीदवार सफ्तर खान लगारी को वोट देने का मजा चखाते हैं और औरतों और बच्चों पर तशद्दुद शुरू कर दिया, जिसके बायस लाल माई, मुबारका माई, सिजरा माई, आबिदा माई शदीद जख्मी हो गई। मुसल्लह अफराद औरतों को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। बच्चों और औरतों के चीखों पुकार पर करीबी लोगों के आने पर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही कोर्ट सब्जल पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने मौके पर कुल्हाड़ियां भी बरामद कर ली हैं। पुलिस ने अल्लाडिन्ना, शफी, सखी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल कोई भी गिरफ्तारी अमल में ना हुई है। इस बारे में मोहम्मद असलम टानरी ने सहाफ़ियों को तफसीलात बताते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि अल्लाडिन्ना टानरी और इसके कारिंदों ने मेरे घर पर हमला किया है। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर मेरे बच्चों की जान बचाई है। नून लीग को वोट देने की रंजिश पर मेरे घर पर हमला कराया गया है। मुल्ज़मान संगीन एहताज के जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। DPO रहीमिया खान और SHO कोर्ट सब्जल से मुतालबा करता हूं कि मेरे घर में घुसकर मेरे बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, आप क्या बयान रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं अजहर खान और नून लीग का वर्कर हूँ। जो सफदर खान मेरी डेरे पे आया, चाय पी, हर चीज़ की, इन लोगों ने पार्टी की प्लस पार्टी वालों ने मेरे मामू हैं, उन लोग जोर लगाया कि तुम भाई सफदर खान को वोट नहीं देना, वोट हमें देना है। उन लोगों ने जोर लगाया। मैंने बोला वोट ज़मीर का होता है, मैं अजहर खान के साथ खड़ा हूँ, अजहर खान के साथ ही रहूँगा, भले मैं जो भी हो जाए नून लीग के साथ। एक दिन में इलेक्शन ख़त्म हुआ, दूसरे दिन आके मेरे घर पे खा मखा नाजायज़ मकसद के, मैं अपने बहनोई की मकसद के, उसके मकसद फालिज का मरीज़ है, उसकी 5 बेटियां, बेटा मकसद दुबई चला गया है, वो बीमार रहता है, उसके मकसद बच्चे लेकर मैं वहीं पे आया, वहीं पे लेके आया। बस उसी बहाने पे इसके बच्चे यहाँ क्यों मिले हैं, ये हमारी लड़ाई है, वो बहाना दे के मकसद के वोटों के हिसाब से तूने वोट उधर दिया, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तूने हमारी बात क्यों नहीं मानी, तूने अजहर खान की सफदर खान को दावत क्यों दी। हज़रत हाजी किबला मुनीर अहमद चिश्ती साबरी का 19वां सालाना उर्स मुबारक 26 अप्रैल को चिल्लागाह डेरा फरीदी चौक शहबाजपुर में होगा। तफसीलात के मुताबिक हज़रत किबला हाजी मुनीर अहमद चिश्ती साबरी का 19वां सालाना उर्स मुबारक 26 अप्रैल 17 शवाल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को सुबह 10 बजे चिल्लागाह डेरा फरीदी चौक शहबाजपुर में अकीदत एहतराम से मनाया जाएगा। उर्स पाक की ज़ेर सदारत साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी फरमाएंगे। खादिम आला दरबार आलिया चिश्तिया साबरिया माड़ी बग्याल शरीफ साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी रावलपिंडी से रहीमिया खान पहुंचेंगे और आते ही अपने वालिद मोहतरम हज़रत किबला हाजी मुनीर अहमद चिश्ती साबरी के उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू कर दी, जो कि 2 रोज़ से जारी हैं। मुरीदैन में खुशी की लहर दौड़ गई। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा ताज मोहम्मद चिश्ती ने कहा है कि इस साल भी इंशाअल्लाह अपने पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा हाजी मुनीर अहमद चिश्ती साबरी का सालाना उर्स मुबारक 26 अप्रैल को होगा, जिसमें ज़िले भर मुरीदीन अकीदत मंद हज़रात कसीर तादाद में शिरकत करेंगे। उर्स मुबारक के तमाम फ़राइज़ बाबा ताज मोहम्मद चिश्ती साबरी सर अंजाम देंगे। लंगर का भी वसी इंतजाम किया जाएगा। उर्स मुबारक में मेज़बानी के फ़राइज़ बाबा ताज मोहम्मद चिश्ती साबरी सर अंजाम देंगे। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी कुलडाना वापटा ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एजाज अहमद ने मरी के अवाम के मसाइल सुने और मरी अमले को मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए, जिसमें अवाम ने खुली कचहरी में शिकायत का अंबार लगा दिया और अपने अपने इलाके में दरपेश वापटा के मसाइल से आगाह किया। अवाम ने यह भी कहा है कि कई माह गुजरने के बाद भी फाइल जमा होने के बाद मीटर नहीं लगाए जाते, जिसमें कुलडाना वापटा ऑफिस का बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, जिस पर SE एजाज अहमद ने कहा है कि स्टाफ की कमी की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मरी में मौसम की खराबी में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है और कोशिश है कि मरी के दही इलाकों के वापटा के हवाले से जो मसाइल हैं और अवामी शिकायत हैं, इनको जल्द से जल्द हल किया जाए। मरी के अवाम ने SE एजाज अहमद का खुली कचहरी के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया कि अवाम के मसाइल को सुना और इनको हल करने की कीन दहानी करवाई।
डिजिकोट से खबर शामिल करते हैं। डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिला में खुसूसी वाक का एहतमाम किया गया। वाक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सदर फजल अब्बास ने की। उन्होंने कहा है कि शहरी डेंगू मच्छर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाएं, घरों में सफाई रखें और पानी खड़ा ना होने दें। वाक म्यूनसिपल हॉल से शुरू हुई और मेन बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। वाक में म्यूनसिपल अमला, महकमा सेहत और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसी सदर फजल अब्बास का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया वाले हुकूमत की ये जो डेंगू की आगाही मुहिम है उसमें शरीक हुए हैं, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मुख्तलिफ़ अखबारात और चैनल्स में इसको कवरेज दी जाए। यहाँ पे हमारा जो आज यहाँ पे ये महफ़िल लगाने का मकसद है वो ये है कि डेंगू की जो आगाही है उसकी याद दहानी करवाई जाए। यहाँ पे लोगों को डेंगू आगाही के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तो होते रहते हैं। आज का सेमिनार और वाक के सिलसिले में हम लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं कि डेंगू का सीज़न जो है वो साजगार हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है, मच्छर के मर्ज़ जो है वो बढ़ रहा है यहाँ से डेंगू। तो हम इस कोशिश से लोगों को आगाही दे सकें और जितना तदारुक हो सकता है मच्छर का हमारे दफातर में, हमारे काम करने की जगहों पे, हमारे घरों के अंदर, और उसका हम तदारुक करा सकें और मच्छर का जितना फैलाव है, मर्ज़ का जितना फैलाव है उससे बच सकें। बहुत शुक्रिया। अब खबरों का रुख करते हैं बहावलपुर की तरफ। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक कफर टूटा खुदा खुदा करके बहावलपुर महकमा चोलिस्तान तरक्याती इदारे में सैयद नईम इकबाल बुखारी को MD तैनात कर दिया गया। सैयद नईम अख्तर बुखारी की तैनाती पर सैयद नासिम शाह बुखारी और हाजी अख्तर हंजा ने फूलों की माला पहनाकर मुबारकबाद दी। सैयद नासिम शाह बुखारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि MD चोलिस्तान सैयद नईम इकबाल बुखारी मेहनती और ईमानदार ऑफिसर हैं। इनकी तैनाती पर वहां पर मौजूद चोलिस्तानियों ने भी खुशी और मसरत का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत डिवीजनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में जुमला अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरान, डिप्टी कमिश्नर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के डिवीजनल सरबराहान शरीक हुए। इजलास में राजनपुर कच्चा के इलाके में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल, जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लेकर कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करने के अहकाम जारी किए गए। जबकि जिला राजनपुर और जिला डेरा गाजी खान में ट्राई बॉर्डर एरियाज में पंजाब पुलिस, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इक़दामात का तफसीली जायजा लेकर बैनुल सूबाई और बैनुल ज़िलाई चेक पोस्टों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सख्त चेकिंग समेत तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी के अहकाम जारी किए गए। लाती गैंग के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तमाम जुराइम पेशा गैंग्स के खात्मा के लिए इदारों के दरमियान बाहमी मालूमात के तबादले का अदा किया गया। इस मौके पर RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने हदायत जारी की कि जुमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान गैर मुल्की शहरियों, बैनुल सूबाई चेक पोस्टों समेत दीगर हिसास मुकामात और अहम तनसीबात के सिक्योरिटी इक़दामात का ऑन ग्राउंड खुद मुआयना करें। गैर मुल्की शहरियों की नकलो हरकत के दौरान SOP को मुकम्मल फॉलो किया जाए। जुराइम पेशा गैंग्स के खात्मा और शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बर वक्त मालूमात का तबादला और मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखी जाए। यूसुफ बरकत ने कहा, जब जब डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन पूल यूनियन की जीत हुई है, इदारे के लिए इनकी ग्रां कदर खदमात हैं। यूसुफ बरकत ने कहा है कि लियाकत अली शाही, मारूफ मजदूर रहनुमा, जनरल सेक्रेटरी सदर आमिर खान, हशमत मनीर, मैनुअल रिचर्ड साहिब खैबर से कराची तक 16 सेंटरों से सबका मुतफिक फैसला यकजा आवाज़ में डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन के लिए बहुत बड़ी तारीखी जीत और एजाज़ की बात है। उन्होंने मैनुअल रिचर्ड खैबर से कराची तक 16 सेंटरों से सबका मुतफिक फैसला यकजा आवाज़ में डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन के लिए बहुत बड़ी तारीखी जीत और एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा है कि हम सब कल भी डेमोक्रेटिक के थे और आज भी डेमोक्रेटिक के साथ हैं, क्योंकि ये यूनियन एम्प्लॉयज़ के हक और एम्प्लॉयज़ के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन की जीत तारीखी फतह और जीत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं ठल से अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ठल पुलिस थाना 20 सेक्शन की हदूद गांव अरसला खान बंगलानी के करीब मोहम्मद जमान सरकी के रहायशी आमिर अली और खादिम हुसैन सरकी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। मुगवियों के बुरसान की जानिब से मेन ठल कंदकोट रोड पर एहतजाजी धरना, कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक का आना जाना मुअत्तल रहा। जिला कश्मोर, कंदकोट, जिला जैकबाबाद और जिला शिकारपुर में डाकू राज कायम, पुलिस की कारकर्दगी से अहले इलाका नाखुश। अगवा बराए तावान का सिलसिला आए रोज का मामूल बन गया।
डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तारीखी जीत और फतह के मौका पर चीफ स्पोर्टर हशमत मुनीर ने कहा है कि मैं मारूफ मजदूर रहनुमा लियाकत अली शाही, सदर आमिर खान, मोहम्मद शफीक चेयरमैन और तमाम वोटर और स्पोर्टर्स का दिल की अतागराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया। खैबर से कराची तक 16 सेंटरों से डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन की जीत बहुत बड़ी तारीखी जीत और फतह है। उन्होंने एक अहम पैगाम भी दिया, आइए सुनते हैं। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद पुलिस की कार्रवाई गांव जलील बजारानी के करीब से अगवा होने वाले मुगवी बाबू पूहड़ को बाजियाब करवा लिया गया। एसएसपी जैकबाबाद सैयद सलीम शाह के अहकाम के तहत थाना बी सेक्शन ठल पुलिस की थाना करमपुर जिला कनकोट के 2 दायती कच्चे में मुगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। अगवा होने वाले मुगवियों में से एक मुगवी को पुलिस मुकाबले बाद बाजियाब कर लिया गया। मुलजमान मुगवी बाबू पूहड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश करे मुलजमान मुगवी बाबू पूर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी खुफिया इतला पर जैकबाबाद पुलिस की भरपूर कार्रवाई। अगवा कार्डगेत मुलजमान मुगवी को 2 दायती कच्चे में छोड़कर फरार। पुलिस का दीगर मुगवियों की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ताकोब जारी, जबकि इलाके को सील करके अगवा कार्डगेतों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुगवी को बाजियाब करवा कर सही सलामत इनके घर वालों तक पहुँचा दिया। अहम खबर से आपको आगाह करते चले। मीहर से इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं अफसोसनाक। मीहर से मीहर बाईपास दुआ होटल के सामने तेज रफ्तार कोच मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारती, जिसके नतीजे में मीहर के करीब गांव राजवाह के रहायशी मोटरसाइकिल सवार बरकत अली खोसू का सर धड़ से अलग हो गया। ऐसे अफसोसनाक वाक़े के बाद वहां मौजूद लोगों ने गुस्से में आकर कोच के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद मीहर पुलिस ने पहुंचकर कोच को अपनी तहवील में ले लिया और मजीद नुकसान से गाड़ी को बचा लिया गया। कोच हादसे में जाँ बहक होने वाले बरकत अली खोसू की लाश को तालका अस्पताल मीहर लाया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश उर्सान के हवाले की गई। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। बारखान से बारखान के इलाके संग्याली रोड पर बारूदी सुरंग का धमाका। बारखान कोहलू के कबायली रहनुमा वडेरा रबनवाज रंग की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। बारखान गाड़ी में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। बारखान वडेरा रबनवाज इलेक्शन के सिलसिला निसा पोलिंग की तरफ जा रहा था। बारखान गाड़ी में तमाम सवार महफूज रहे। खान का टोकरा में दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन गुलशन साबरी खान का टोकरा ने 2 साल से लापता शख्स को इसके बच्चों से मिला दिया। गग्गू मंडी के रहायशी अब्दुल गफ्फार जहनी तवाज़ुन दुरुस्त न होने की वजह से घर से निकल आया था। 2 साल से थाना के बाहर बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहा था। खान का टोकरा के बाहर बोहड़ के नीचे सड़क किनारे एक शख्स अरसा 2 साल से मौसमी शिद्दत से बेखबर, बगैर कुछ खाए पिए, कपड़े पहने, दुनिया से बेखबर जिंदगी गुजार रहा था। समाजी शख्सियत हाजी तारिक महमूद आजिज और इनके बेटों मोहम्मद बिलाल तारिक, मोहम्मद तलाल तारिक में माशरे के टुकराए हुए इन लोगों को नहला धुला कर, साफ सुथरा करके, कपड़े पहनाकर, मिठाई खिलाकर, खाना देकर इनके साथ खुशियां मनाई। प्यार और इत्मीनान की फिजा बरकरार होने पर अब्दुल गफ्फार नामी शख्स ने बताया कि वो गग्गू मंडी का रिहायशी है। सोशल मीडिया के जरिए इसके उर्सान की तलाश करके इसको इसके घर गग्गू मंडी इसके बच्चों के पास छोड़ कर आए। इस मौके पर मुकामी साफी मियाँ जुल्फकार और मलिक अजीम मौजूदगी में अब्दुल गफ्फार के अहले खाना ने इसको गले लगाया। अब्दुल गफ्फार की 2 बेटियां, 1 बेटा 2 साल से अपने वालिद की शक्ल देखने को तरस रहे थे। 2 साल से बिछड़े वालिद और बच्चों की मुलाकात इंतहाई जज्बाती थी। दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन चेयरमैन हाजी तारिक महमूद आजिज, इनके बेटे मोहम्मद बिलाल तारिक, मोहम्मद तलाल तारिक और गुलशन साबरी के सजादा नशीन सैयद असगर अली शाह अलमारूफ भोले शाह की खुसूसी मेहनत से 2 साल से बिछड़े बच्चों को इनका बाप मिल गया। अहले इलाका ने इस अजीम काम पर इनको खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल आर्ट कौंसल, बिस्मिल आर्ट कौंसल कराची और बंदगी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम साहिवाल आर्ट कौंसल में ज़ेर सदारत प्रोफेसर रियाज हुसैन, डायरेक्टर आर्ट कौंसल सलीम कैसर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अकील इशफाक, ग्रैंड ग्रुप लीडर प्रेस क्लब अजीज़ुल हक गुराया और हसन बुखारी मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अकरम नासिर के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरा ने चौधरी अकरम नासिर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जावेद खान ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा और बाद में इनके एहसास में पुरतकल्लुफ़ डिनर का भी एहतमाम किया गया। शामिल करते हैं डोकरी से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर आमिर चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ा शहर में गांव बाबूरी के रहायशी नौजवान बरकत अली गोपांग की जानिब से अपने मासूम भतीजी और भतीजों को साथ मिलकर ज़राई ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा के खिलाफ एहतजाज किया गया है।
नौजवान ने हाथों में 7वां फार्म दिखाते हुए कहा है कि गांव बाबूरी में मेरे वालिद मरहूम अमाम बख्श गोपांग की 4 एकड़ 15 घंटा ज़रूरी ज़मीन मौजूद है, जिस पर हमारे रिश्तेदार दीन मोहम्मद, फ़तह अली और इम्तियाज़ गोपांग ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। नौजवान ने मज़ीद कहा है कि ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मैंने सिविल कोर्ट मीहड़ में दरख्वास्त दायर कर दी है। सिविल कोर्ट में दरख्वास्त देने के बाद कब्जा करने वालों की जानिब से मुझे मोतमार और झूठी FIR दर्ज करवाने की धमकियाँ मिल रही हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील डोकरी के शहर बाडा में और बावटा शहर में गांव बाबूरी के रहायशी नौजवान इमाम बख्श गोपांग जो है ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किसने कब्जा किया है और उनके क्या मुतालबात हैं। किसने कब्जा किया मेरे वालिद के नाम पर है। ये उन लोगों ने मेरे घर ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ये मेरे बाप का पता बाप का ज़मीन है और मैंने उनसे मांगने की कोशिश की है। उनके जान के लिए गए। उनके नाम क्या है? एक का नाम है दीन मोहम्मद गोपांग, एक का नाम है फ़तह अली गोपांग और एक का नाम है इम्तियाज़ गोपांग। ये बच्चे किसके? ये मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, ये उसके बच्चे हैं। ये भी मेरे साथ रह रहे हैं, अभी मेरे साथ इंसाफ करें। आला अख्तियार आदि गुजारिश करता हूँ मेरे साथ इंसाफ करें, वो मेरी जान के लिए बन जाएँ। अब जो है ना मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, किसी न किसी ये आपने नौजवान की बातें सुनी। इनका कहना है कि मेरी ज़मीन पर कुप्पू और काला के बेटों ने कब्जा किया है, जिनको फौरी तौर पर कब्जा खाली करवाया जाए। इन्होंने DIG लाड़काना और SSP लाड़काना से मुतालबा किया है कि हमारी ज़मीन पर कब्जा खत्म करवाया कर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आमिर चांडियो, ऑन न्यूज़, तहसील डोकरी। रिपीट। टुंडो मोहम्मद खान में बच्चों की मुख्तलिफ 12 बीमारी से बचने के लिए फासली टीके लगाने के हवाले से सेंटर का इफ्तिताही तकरीब में सेमिनार मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब में टुंडो मोहम्मद खान, पीपल्स पार्टी के MPA सैयद एजाज शाह बुखारी, डिप्टी कमिश्नर धारमून बावानी, DHO डॉक्टर सादिक ख्वाजा ने टुंडो मोहम्मद खान DHQ अस्पताल में मासूम बच्चों को 12 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने सिंध हुकूमत ताउन से टीके लगाए जाएंगे, जिससे मासूम बच्चों को मुख्तलिफ बीमारी से बचाया जा सकेगा। सेहत की सहूलत देना हमारा फ़र्ज़ है। सेहत सहूलत हर इंसान का हक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अवाम की सेहत और तालीम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर अहम किरदार अदा करते हैं। गरीब और मस्कीन इंसान महंगाई के दौर में गरीब प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज नहीं करा सकता, इसलिए सिंध हुकूमत की जानिब से मुफ्त सेंटर कायम किया गया है, जिससे इंसान का मुफ्त इलाज किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट टुंडो मोहम्मद खान के दही इलाकों में बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भावनगर ज़हूर हुसैन ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बॉयज़ में मुनक्किदा सेमिनार के दौरान खिताब करते हुए कहा है कि सूबा भर की तरह राजनपुर में भी तलबा तलबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 बाइक्स की फ्राहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर तलबा को आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फ्राहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट भी हुकूमत अदा करेगी। तलबा को दी गई बाइक्स के माहाना इकसात पर मार्कअप भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तलबा 11,676 रुपए माहाना और तलबात 7,325 रुपए माहाना आसान इकसात जमा करा सकेंगे। पंजाब मोटरसाइकिल स्कीम के लिए रजिस्टर करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, प्रिंसिपल ट्रैफिक पुलिस के अफसरान, लेक्चरार, कॉलेज और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। राना शहजाद कैसर डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया बच्चे से बदफेली, नवाही शम्सपुरा में 4 साला एहसन से मुलजिम रिजवान की बदफेली। रिजवान उबाश ने बच्चे को वरगला फुसला कर घर ले जाकर बदफेली का निशाना बना डाला। बच्चे की हालत खराब होने पर मुलजिम बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे से मुबैना बदफेली पाई गई है। बच्चे के वालिद मोहसिन की मुद्दत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने शेख सैद अस्पताल में मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से मुकम्मल होने वाले कार्डिक केयर सेंटर का दौरा करते हुए दिल के अरसा में मुब्तला मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मियाँ आमिर शहबाज और मियाँ साद भी हमरा थे। प्रिंसिपल शेख सैद मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद सलीम लगारी ने MS डॉक्टर इमरान बशीर, डॉक्टर रियाज दीगर के हमरा शेख सैद कार्डिक केयर सेंटर में दस्तियाब सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी।
डिप्टी कमिश्नर ने जिला रहीमिया खान में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मुतअद्दिद फलाही मंसूबों के क़याम और तकमील के इक़दाम को सराहा। प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि शेख ज़ायद अस्पताल जिला की 55 लाख आबादी के साथ साथ नज़दीकी सूबों सिंध बलोचिस्तान के अवाम को भी जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात और मज़ीद ज़रूरियात बारे आगाह जबकि ज़ेरे तामीर मंसूबों की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीराबाद में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। नाश को सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। जाँ बहक होने वाला मोहम्मद शख्स गुजरात के इलाका शादेवाल का रिहायशी है। वज़ीराबाद के इलाका चिश्ती चौक पुल नाला पलखू GT रोड बाईपास के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में गुजरात के इलाका शादेवाल का रिहायशी 60 साल मोहम्मद सदीक खान मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दीगर 2 अफराद आबिद खान और शेर ज़मीन खान जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बलोचिस्तान के ज़िला नौशकी में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले गुजरांवाला वज़ीराबाद के 3 नौजवानों के लवाहिकीन को हुकूमत बलोचिस्तान की तरफ से 10 लाख फी खानदान की इमदादी रकम के चेक डिप्टी कमिश्नर नौशकी हबीबुल्लाह मूसा खेल ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न नवीद हैदर शिराजी, RPO तैयब हफीज़ चीमा, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद तारिक कुरैशी के हमरा कमिश्नर दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक़िदा तकरीब के दौरान हवाले किए। तफसीलात के मुताबिक रवां माह बलोचिस्तान के ज़िला नौशकी में दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े में गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद को दहशतगर्दों ने बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया था, जिस पर हुकूमत बलोचिस्तान और हुकूमत पंजाब ने मुतासरा खानदानों को इंसाफ की फराहमी, दहशतगर्दों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने और मुतासरा खानदानों की माली मावनत के अज़म का इज़हार किया था। इस सिलसिले में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्टी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर मुतासरा खानदानों में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तक़सीम किए गए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर नौशकी हबीबुल्लाह मूसा खेल ने बताया कि दहशतगर्दी के होलनाक वाक़े में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम दहशतगर्दी के इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। MNA मोहम्मद अहमद चट्टा के खिलाफ 9 मई वाक़े में दर्ज मुकदमा से जमानत वज़ीराबाद के मुकामी अदालत से मंजूर। MNA मोहम्मद अहमद चट्टा 9 मई वाक़े के बाद रूपोश रहे। कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद की अदालत से इन्हें राहदारी जमानत मिली और वो मंजर आम पर आए। आज वज़ीराबाद की मुकामी अदालत से इनके थाना सदर वज़ीराबाद में दर्ज मुकदमा से जमानत मंजूर हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हल्का NH66 से मुंतखब होने वाले MNA मोहम्मद अहमद चट्टा की 9 मई वाक़े में थाना सदर वज़ीराबाद में दर्ज मुकदमा से जमानत मंजूर हो गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अमीन म्यो की अदालत से इनकी जमानत मंजूर हुई। MNA मोहम्मद अहमद चट्टा की जानिब से सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना खलील अहमद खान एडवोकेट और सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम वकास अफजल चट्टा एडवोकेट पेश हुए। मोहम्मद अहमद चट्टा पर मुख्तलिफ इलाका जात में 3 दर्जन से ज़ायद मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद अहमद चट्टा और इनके 55 साथियों के खिलाफ चिनाब टूल प्लाजा के करीब रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने और हिसास इदारों के खिलाफ नारेबाजी, गाड़ियों पर हमलावर होने का मुकदमा दर्ज था। वाक़ई में अहमद चट्टा समेत 55 नामजद जबकि 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल थी। मोहम्मद अहमद चट्टा वज़ीराबाद के हल्का NH66 से MNA मुंतखब हुए हैं और सीनियर सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी हामिद नासिर चट्टा के साहबजादे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।